अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। फाइनली आज सैटरडे, कल संडे को मेरी इंशाल्लाह Q&A की वीडियो आएगी, तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है लाजमी तौर पे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। पहली अपडेट है ट्विटर के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि जब से इलोन मस्क ने ट्विटर को बाय किया उसको समझ नहीं आ रही, उसके पैसे डूबते जा रहे हैं। वो पैसे कमाए कैसे, रेवेन्यू 50% तक तकरीबन डिक्रीज हो चुका हुआ है। अब काफ़ी वियर्ड सी चीज़ उन लोगों ने स्टार्ट कर दी। अब वो कह रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर जो यूजर्स नेम है ना वो सेल करेंगे। लाइक आपकी जो एक आईडी होती है ना, आपका एक यूजर सेपरेट नेम होता है, वो वाले नाम अब ये सेल करेंगे। अब ऐसा सीन नहीं है कि जिन लोगों के पास अपने ऑलरेडी यूजर नेम्स हैं उनको उठा के वो बेचने लग पड़ेंगे। ट्विटर के ऊपर एक सीन काफ़ी होता है, ट्विटर के ऊपर भी और भी डिफरेंट जो वेबसाइट्स होती हैं, जो नाम होता है ना उसको लोग अपने पास ना रख लेते हैं उसको ऐसे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डोमेन पड़ी है, मैंने शुरू में कोई डोमेन ले ली थी apple.com के नाम से। अब जाहिर है एप्पल जब कंपनी आई उसको वो डोमेन चाहिए थी, तो वो ढूंढते हैं भाई किसके पास ये वाला यूजर नेम वगैरह मौजूद है, तो वो उनसे बाय करते हैं। इस तरह लोग ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूजर नेम को रख के बैठे हुए हैं, वो लोगों को बेचते हैं। तो अब बेसिकली वो लोग ये काम करेंगे कि ऐसे यूजर नेम जो कि काफ़ी देर से एक्टिव नहीं पड़े हुए, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई भी आईडी नहीं है, कंटेंट वगैरह मौजूद नहीं है, तो उनको वो रिलीज कर देंगे, उनको बाद में सेल करेंगे। इस किस्म का कोई वो बिजनेस मॉडल लेके आएंगे। और ये चीज़ कही जा रही है कि तकरीबन 1.5 बिलियन के करीब यूजर्स नेम है। पता नहीं इतना नंबर कैसे हो सकता है, लेकिन इस किस्म का कोई वो नया पंगा लेने वाले हैं। पहले आप लोगों को पता है कि उन्होंने वेरिफिकेशन बैच के रिलेटेड लोगों को काफ़ी ज़्यादा जलील किया, अब वो कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इलोन मस्क ने ट्विटर गलती से खरीद ली हुई, अब उसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो ऐसे चवले मरी जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है व्हाट्सएप के बारे में। तो अब अगर आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर किसी को ब्लॉक करना तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता है, या फिर उस बंदे को मैसेजेस के अंदर जाकर प्रोफाइल के ऊपर जाकर ब्लॉक वगैरह करना पड़ता है। लेकिन अब आपको बहुत जल्द एक फीचर मिलेगा कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का रैंडमली कोई भी व्हाट्सएप का मैसेज आया ना, उस व्हाट्सएप के मैसेज को देखने से पहले ही आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। लाइक उसको ओपन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ की इतनी खास ज़्यादा क्या ज़रूरत है। लाइक अगर आपको कोई मैसेज आया, इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलना चाहिए, या तो आप मैसेज को देख लो या इग्नोर कर लो। बीच में अगर ब्लॉक वाला ऑप्शन घुसाएंगे तो मतलब अजीब सी चीज़ हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ये हो सकती है कि सिर्फ उन्हीं नंबर्स के ऊपर आएगा जो कि आपने सेव नहीं किए हुए। लाइक कोई रैंडम अगर कोई आपको मैसेज आता तो आप फिर मैसेज के थ्रू उसको ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन फिर भी इतनी खास जरूरत बनती नहीं है। लेकिन आ रहा है फीचर, तो लेट्स सी अगर आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो कि आईफोन 15 प्रो मैक्स के बारे में या फिर आईफोन 15 अल्ट्रा के बारे में भी आप लोग इसको कह सकते हो। अब पिछले साल एप्पल ने क्या किया कि आईफोन 14 प्रो मॉडल्स के अंदर 48 मेगापिक्सल को दे दिया, लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन अगर हम लोग एट द सेम पॉइंट देखते हैं, 48 मेगापिक्सल काफ़ी देर से एंड्रॉयड के सस्ते तरीन फोन के अंदर आ रहा था, लेकिन जाहिर है वो एप्पल ने अपने तरीके के साथ किया, और एप्पल फंक्शंस को काफ़ी स्लो ही अडोप्ट कर रहा होता है। अब एक और चीज़ जो कि हम लोगों ने एंड्रॉयड के फ़ोन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा देख ली, उसको कंपनीज अब इतना खास ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेती। 2018-19 के अंदर काफ़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ समझी जाती है, जो कि है पिरोस्कोप लेंस। लाइक आप लोग 10x 30x चांद को देख सकते हो, जूम वगैरह करके। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हुआवे ने मार्केटिंग वगैरह करते थे। वो मतलब हुआवे ने एप्पल को काफ़ी ज़्यादा रगेदा है, मतलब कि वो अपने इवेंट्स के अंदर ना आईफोन के साथ कंपेयर करते थे, आईफोन का जूम है, ये हमारे फ़ोन का जूम है, चांद नज़र आ रहा है ये वो। लेकिन अब एप्पल वाले भी इस फीचर को अपने फ़ोन के अंदर लेके आने वाले हैं। ये चीज़ कही जा रही है कि एप्पल ने LG और एक और कंपनी है जावा के JAH जावा, पता नहीं क्या अजीब सा कुछ चाइनीज़ कोरियन नाम है, उनके साथ पार्टनरशिप की है। अब ये वाली दो कंपनीज एप्पल को पिरोस्कोप लेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगी। अब अगर हम लोग ये जावा मुझे याद आ रहा है, इसकी बात करते हैं, तो इन्होंने सैमसंग S23 सीरीज़ और जो सैमसंग A54 है उनके लिए ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का जो एक क्या होता है पुर्जा सा होता है वो प्रोवाइड किया था। हमें इतनी टेक्निकल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर एप्पल ने एक फीचर लेके आना, इतना भाई लेट क्यों करते हो। अब बाद में कोई लोग कहेंगे जी एप्पल परफेक्शन की वजह से इतना लेट कर रहा होता है, चीज़ों को टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन अब मुझे लगता है ये जानबूझ कर ना एग्जैजरेट करते हैं। ये ना बस आहिस्ता एक चीज़ डाल देते हैं हर साल, ताकि इनका जो नया वाला फ़ोन है ना पुराने से थोड़ा सा डिफरेंट हो सके। क्योंकि अगर एकदम से ऐसी चीज़ें डाल देंगे तो फ़ायदा नहीं है, और इनका कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं है। एंड्रॉयड वालों को ये मतलब कि मौत पड़ी होती है हर नए फ़ोन के साथ कि भाई हमारे कंपटीटर्स बहुत है, हमें एक ही इकोसिस्टम के अंदर रहना, तो हमें नए नए फंक्शन देने ही पड़ेंगे। लेकिन एप्पल का चिल माहौल है, कोई कंपटीशन नहीं है। जिसने iOS को चलाना, जिसने एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर रहना, उसको तो वही चाहिए। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग पिरोस्कोप कब लगाएं, हम लोग चाहे चार्जिंग की पोर्ट निकाल दें, चाहे हम लोग बटन्स को निकाल दें, क्योंकि ये वाली दो चीज़ें अब निकलने वाली है। नेक्स्ट बॉक्स में से चार्जर निकल चुका हुआ है, हेडफोन जैक भी निकल चुका हुआ है, तो उनको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो ओपनली अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। लेट्स सी कि ये और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी कही जा रही है कि ये सिर्फ एप्पल के प्रो
मैक्स के अंदर आएगा, पिरोस्कोप लेंस जो प्रो वाला मॉडल है उसके अंदर नहीं आएगा, और ये हो सकता है कि मे बी एप्पल अल्ट्रा जो फ़ोन है आईफोन 15 अल्ट्रा जिसके बारे में अपडेट आ रही है उसके अंदर आ सकता है, लेकिन इस किस्म का कोई काम कोई फंक्शन एप्पल इस तरह लेके आने वाला है फॉर श्योर। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की जो कि आ रही है पीटीए के रिलेटेड। तो अब पीटीए वाले ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह चल रही है ना, जिसके अंदर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब बेसिकली 2021 के अंदर नए कानून वगैरह आए थे हमारे कंट्री के अंदर, जिसके अंदर ये जो सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट इनको कहा जाएगा कि भाई हम जो कहते हैं ना, जो हमने आपको कह दिया ये पोस्ट फेसबुक के ऊपर डिलीट करो तो आपको करनी पड़ेगी। यूट्यूब के ऊपर अगर कोई वीडियो ऐसी है तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। मतलब कि पीटीए हुक्म देगा इन सोशल मीडिया वाली वेबसाइट्स को या फिर यूट्यूब को कि आप इस कंटेंट को निकाल दें, इसको बैन कर दें वगैरह वगैरह। उसको लेके उन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। और अगर आप लोग इंटरनेशनली भी देखते हो ना, तो जो कंपनीज है ना ये गवर्नमेंट के साथ ऐसे डील नहीं करती, ना ही उनकी बात मानती। वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि ये वैसे भी कंपनीज है नहीं, इनके कोई ऑफिस तो है नहीं, इसलिए उन्होंने इनको इतना ज़्यादा खास सीरियस नहीं लिया। और अब अगेन दोबारा ये चीज़ कही जा रही है कि एक्शन लेने के बारे में सोचा जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा एक्शन ले सकते हैं, बंद ही कर सकते हैं। बंद करने के अलावा तो इनके पास कोई एक्शन है नहीं, तो लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। लेकिन एक मुझे लगता है पर्सनली तौर पर कि प्रेजेंस होनी चाहिए कंपनीज की, ताकि कुछ ऐसा कंटेंट जो कि वाइल्डली पाकिस्तान के कल्चर या फिर इस किस्म की चीज़ों के खिलाफ और रिलीजन के खिलाफ, उसको तो कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता भी है ना, सीन का गवर्नमेंट बदलती है तो भाई एंड पॉलिटिकल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए तो वो दूसरे के खिलाफ। और आजकल सोशल मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स सी कि क्या होता है, मतलब कि कुछ प्रोग्रेस होती भी है या फिर नहीं होती। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इंटरनेट की बात की है, तो जो नेक्स्ट अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि पिछले साल के अंदर पाकिस्तानियों ने कितना ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ किया, लाइक कितना अमाउंट के अंदर डाटा यूज़ किया। अब अगर हम लोग यहाँ पर एवरेज मंथली यूज़ की बात करते हैं ना, कि हर मंथ के अंदर एवरेज एक बंदे ने कितना डाटा यूज़ किया, तो वो 6.8 GB पर मंथ का डाटा बताया जा रहा है, जो कि लाइक नॉर्मल है, इतना कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है अगर हम लोग ग्लोबल इसको कंपेयर करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बताई गई है कि फिजिकल जो ईयर पिछले साल वाला गुजरा है, उसके अंदर जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट था वो बंदे ने तकरीबन 81 GB तक यूज़ किया, जिसको अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करते हैं 2021 वाले फिजिकल ईयर से, तो 73 से 81 GB तक आया है। अब ओवरऑल डाटा की अमाउंट के ऊपर देखें तो वो लाइक डिसेंट है, इतना कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तानियों ने, पूरे पाकिस्तान ने पिछले साल जो डाटा यूज़ किया ना वो है 8970 पीटाबाइट। अब ये जो पीटाबाइट है ना, 1000 टेराबाइट के जब होते हैं ना तो 1 पीटाबाइट बनता है। मतलब कि जिस तरह 1000 MB के बाद 1 GB बनता है, और 1000 GB के बाद 1 TB बनता है, इसी तरह 1000 TB के बाद 1 PD पीटा बाई पी भी, पता नहीं जीप से पी भी मुंह में मेरे अड़ने लग पड़े हैं। तो इतना डाटा पाकिस्तानियों ने यूज़ किया। और यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर के अंदर कंपैरिजन देख सकते हो कि 2017 से 18 वाले ईयर के अंदर पाकिस्तानियों ने तकरीबन 1262 पीटाबाइट डाटा यूज़ किया था। 18 से 19 के दरमियान में 2493 को क्या कहते हैं 92-93 पीटाबाइट यूज़ किया था। उसके बाद आगे आगे चलते चलते 21 तक 6855 था, और 22 के अंदर 8970 पीटाबाइट, यानी कि इतने डाटा वगैरह को यूज़ किया। मैं अगर अपने पर्सनल डाटा के यूज़ की बात करता हूँ, मेरे कनेक्शन के ऊपर तकरीबन 1200-1300 GB होता है, 1.2-1.3 टेराबाइट के करीब डाटा अपलोडिंग डाउनलोडिंग, मतलब सारा जो महीने का यूज़ है वो होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम एवरेज आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट हर किसी के पास मौजूद भी नहीं है, और जिसका चल भी रहा होता है उसका मुश्किल से ही चल रहा होता है। अगर तेज़ चले तो ज़्यादा डाटा लोग यूज़ करें, स्लो मर के चल रहा होता है तो इतनी सी अमाउंट आनी। तो बस आज के लिए यही वीडियो थी। संडे अपडेट्स भी कम थी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो कल वाली वीडियो के लिए तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।